हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रत्येक त्रिविमीय आकृति के सूत्रों को याद करने की ट्रिक सिखाऊंगा। तो मैंने गण और गणाप के ऑलरेडी वीडियो बना के आपको दे दिए। तो आप उन वीडियो को देखिए, उनके सूत्रों को याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। और आप इन वीडियो को देख लोगे तो कभी भी आपको इनसे रिलेटेड जितने भी सूत्र बनते हैं वो कभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो थर्ड त्रिविमीय आकृति है सिलेंडर बेलन, उसके इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र बनेंगे उनको हम ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। बहुत आसान होगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आप इस त्रिविमीय आकृति के सूत्र कभी नहीं भूलोगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लोगे। सबसे पहले आपको दो सूत्र ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला सूत्र कि वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल आप समझ लोगे, आप दिमाग में ध्यान रख लोगे, तो मैं इन्हीं दो सूत्र से बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दूंगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दूंगा, आयतन ज्ञात करने का सूत्र भी मैं आपको इन्हीं दो सूत्र से याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि वर्त की जो परिधि होती है यानी उसके चारों तरफ का जो घेरा होता है उसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। 2πr जिन भी स्टूडेंट को याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद कर लो कि जैसे हमारे पास मैं यहाँ बनाता हूँ, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो एक फिक्स डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास रेडियस होती है। तो तुम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से गोल गोल इसके चारों तरफ घूम के यहाँ वापस आ जाते हो तो आपने कितना दूरी तय किया वो इस वर्त के लिए कौन बताती है, परिधि बताती है। तो हमने कितना दूरी तय किया, 2πr दूरी हम चले। ओके, ये चीज क्लियर है। दूसरा, इस वर्त का क्षेत्रफल यानी इसने कितना ये क्षेत्रफल कवर किया, ये कितना पार्ट कवर किया, इसका क्षेत्रफल आप किस सूत्र से बताओगे, पाई, और इसके साथ आ जाएगा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र से हम इस वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओके, तो ये दो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गए होंगे कि वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr होता है और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। अब आगे अपन चलते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सिलेंडर के अंदर तीन ही पृष्ठ होते हैं। जब यहाँ पे फलक फेस दे रखा है, कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना, पृष्ठ बताना कि कितने पृष्ठ होते हैं। तो तीन पृष्ठ होते हैं। देखो, एक पृष्ठ तो ये रहा जो सर्कुलर होता है, गोल होता है, और एक पृष्ठ ये रहा। तो ये दो पृष्ठ तो एक जैसे होते हैं, और एक ये तीसरा पृष्ठ जो इसके चारों तरफ होता है, ये क्या आ जाएगा, तीसरा पृष्ठ आ जाएगा। तो ये तो वक्र होता है, और ये हमारे पास क्या होंगे, फ्लैट फ्लैट सरफेस होगा ये भी, और ये भी हमारे पास क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। बहुत इजीली आपको पता चल रहा है कि इसमें कितने फलक होंगे, तीन पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे, तीन पृष्ठ होंगे। तो यहाँ पे पृष्ठों की जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, तीन आ जाएगी। अब सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो अपन समझते हैं कि हमें क्या करना है, इस बैलेंस सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे तुम याद रखोगे, तो देखो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यस, देखो, हम इस सिलेंडर को अगर एक साइड से कट कर लोगे, अगर आप एक एक्सिस के थ्रू अगर आप इसको कट कर लोगे तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इस वाले फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यानी हमें एक रेक्टेंगुलर जैसी आकृति मिलेगी, आयताकार हमें मिलेगा, जिसकी चौड़ाई जो होगी वो तो इसकी हाइट की इक्वल होगी, क्योंकि देखो ये h है तो ये भी क्या होगी, h होगी। क्योंकि इसको अगर वापस आप फोल्ड कर लोगे तो आपको ऐसी ही स्थिति मिलने वाली है। यानी आप इस एक्सिस को, इस साइड को इससे मिला दोगे तो एकदम क्या बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। तो ये ही आकृति हमें वापस मिल जाएगी। तो ये हाइट तो ये हो गई। अब मुझे कौन बताएगा, कमेंट करके बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, जो लंबाई होगी इस आयताकार पृष्ठ की, वो क्या होगी, वो इस जो वर्त है इसके परिधि के बराबर ही तो होगी। क्योंकि हमने क्या किया है, इसको एक अक्ष के अलोंग कट कर दिया, कट कर दिया तो आप इसको ओपन करोगे तो इसकी जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही तो डिस्टेंस हमारे पास इसकी होगी। तो यहाँ हमने देखा कि ये वर्त है और वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो इसकी ये जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 2πr आ जाएगी। अगर आप ये चीज समझ गए तो ये समझो आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आपको इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको यही पृष्ठ मिलेगा। अब आप आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, उसकी लंबाई को किससे गुना कर दोगे, उसकी चौड़ाई से गुना कर दोगे। यानी 2πr तो क्या है, लंबाई है, 2πr लंबाई है, और इसको तुम किससे गुना कर दो, h से गुना कर दो। तो 2πrh हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड फॉर्मूला देखो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जितने भी पृष्ठ है उन सब का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान से समझना,
सबसे पहले हमने वक्र पृष्ठ का तो निकाल लिया, कितना निकाला 2 पाई आर एच निकाला, फिर प्लस इसमें अपन जो 2 पृष्ठ और बच गए, देखो एक पृष्ठ ये रहा जो कैसा है वर्त है, और एक पृष्ठ ये रहा जो कैसा वर्त है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गए 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन ले लो 2 पाई और आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एच प्लस यहाँ बचेगा आर, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ लेकिन ध्यान रखना कि क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो वर्ग इकाई होता है, जो भी हमें इकाई देगा उसका वर्ग करके हम लिखते हैं, वही हमारे पास क्षेत्रफल का क्या होता है इकाई होता है। तो ये सूत्र हमारे पास किसका बन गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। और एक और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा बेलन पे, वो बनेगा बेलन का आयतन। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कैसे आप इस फॉर्मूले को याद करोगे, बड़ा सिंपल है। देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम कुछ मत करना, ये जो पाई आर स्क्वायर जो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, इसको इस बेलन की हाइट से क्या कर दो, गुना कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। तो मैंने आपको इन्हीं दो फॉर्मूलों से, वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र से तीनों फॉर्मूले क्लियर कर दिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और बेलन का आयतन आप कैसे निकालेंगे। जिस भी स्टूडेंट को ये तीनों सूत्र समझ में आ गए, वो बेलन से संबंधित कोई भी उसको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आराम से उसको क्या कर सकता है, वो हल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।